So class 9 circles में exercise 5.5 question number 3 गणित मंजरी में in a circle the distance of a chord AB from the center is twice the distance of another chord CD from the center. Then can we conclude that CD is equal to 2AB. So एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें रीजन भी बताना है, ठीक है। एक सर्कल है, उसमें एक AB chord है, AB, ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का O, और एक और CD chord है, ठीक है। The distance of chord AB from the center is twice the distance of the center from the another chord of CD, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है एक और ये डिस्टेंस है दूसरा। इस डिस्टेंस को हम D1 कर देते हैं, इसको हम D2 कर देते हैं, ठीक है। आपको पता है एनी लाइन पता ही होगा, एनी लाइन फ्रॉम द सेंटर टू विच इज परपेंडिकुलर टू द chord, it divides the chord into equal halves, bisects, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ chord के, ठीक है। सो इस पॉइंट पे ये M कर सकते हैं और इस पॉइंट को हम N कर सकते हैं, ठीक है। M और N, M दिख रहा है ना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हमारा M हो गया और ये पॉइंट N हो गया। सो AM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB एंड CN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा chord को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और हमें ये पता है कि D1 is equal to twice of D2 है, ठीक है, we know that। also हमें ये भी पता है कि now we create a line between, ठीक है, इस तरह से हम कर देंगे तो ये हमारा राइट एंगल्स ट्रायंगल्स बन जाएंगे। सो इन ट्रायंगल AMO, ये वाला, ठीक है, ये जो होगी ये लाइन, ये क्या होगी, AO होगी, ये बेसिकली रेडियस हो गया, क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन जाती है जो कॉर्ड के एक एंड पे टच करती है, किसी भी एंड पे, तो वो रेडियस बना लेती है। सिमिलरली यहाँ भी रेडियस बनेगा, और एक सर्कल का तो एक ही रेडियस होता है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, AO की भी और OC की भी, ठीक है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स, AM स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, ठीक है। सो AM स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। सो AM इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। नाउ सिंस AB is equal to 2 into AM, perpendicular bisector OM passes through AB, ठीक है। तो AB, तो since then AB is equal to 2 into root R square minus D1 square, ठीक है। इसको हम सेकेंड इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल CNO में क्या करेंगे, ये भी सिमिलरली करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर, ठीक है, प्लस D स्क्वायर D2 स्क्वायर, ठीक है। तो CN स्क्वायर की क्या वैल्यू हुई, R स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर, तो CN की वैल्यू क्या हुई, रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। AB और CN आ गया। अभी ऐसा कुछ लगता नहीं ना ट्वाइस का, अभी ये AB है, ये CN है, तो CN इज ट्वाइस ऑफ CD, ठीक है। तो CD इज इक्वल टू ट्वाइस CN, ठीक है। तो CD हमारी ट्वाइस CN हो जाएगी। तो CD की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 इंटू रूट R स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। ये हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो हमारी AB और CD की वैल्यूज आ गई, AB की 2 में और CD की 4 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे सिंस फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 D1 इज इक्वल टू D2, पुटिंग D1 वैल्यू इन, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 2 के अंदर AB है इन 2 इक्वेशन 2, तो AB कितना हो जाएगा, 2 रूट R स्क्वायर माइनस 2D होल ब्रैकेट स्क्वायर, विच इज 2 रूट R स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी फिफ्थ है। तो AB की फाइनल वैल्यू ये हो गई और CD की फाइनल वैल्यू ये हो गई। अब आप देखो कि क्या ये ऐसा लग रहा है कि ट्वाइस है, CD जो है ये क्या ट्वाइस लग रहा है AB के, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो अलग चल रहा है। तो इसलिए इट अपीयर्स दैट इट इज नॉट, C2 इज नॉट, बट हम इसको और वन स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे। हम क्या करेंगे, नाउ सपोज
ठीक है, R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब D1 और D2 भी देखना है हमें, क्योंकि हमारे पास ये R D यही दो वैल्यूज हैं बेसिकली, R D1 और D2 तीन वैल्यूज हैं। तो इन्हीं को हम कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज देके चेक करते हैं कि ये इक्वेशंस जो हैं ये क्या बनती है, तो क्या वो डबल हो रही है वैल्यू, ठीक है। CD की कितनी लेंथ निकलती है, AB की कितनी लेंथ निकलती है, उस हिसाब से। तो R की 5 लिखते हैं, D1 इज इक्वल टू 2 D2 है, तो D2 की वैल्यू हम 2 कर देते हैं और D1 की फिर 4 हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ D2 है ना, ठीक है। तो पुटिंग दिस इन AB कहाँ है हमारे पास, ये फाइनल AB है 5 और CD है हमारे पास 4 एंड 4। तो पहले 5 में डालेंगे तो AB की कितनी वैल्यू आएगी, 2 इंटू रूट R स्क्वायर 25 हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर 4 इंटू D2 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये भी माइनस 2D2, ठीक है। 4D2 स्क्वायर है, D2 कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 4 इंटू 2 स्क्वायर हो गया, तो 4 4 16 हो गया, ठीक है। 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 रूट 9 हो गया, 25 माइनस 16, रूट 9 3 होता है, 2 3 6 हो गया, तो 6 सेंटीमीटर हो गया AB। नाउ आप CD देखते हैं, 4 से हमें CD मिलेगा, CD इज इक्वल टू 2 रूट 25 माइनस D2 स्क्वायर, D2 मतलब 4, मतलब 2 रूट 21। AB की लेंथ अगर 6 है तो CD की ट्वाइस होनी चाहिए थी, 12 होनी चाहिए थी ना CD की, लेकिन CD की तो 2 रूट 21 आ रही है। सिंस CD इज नॉट डबल ऑफ AB, हेंस CD इज नॉट इक्वल टू 2AB, ठीक है। तो यही है इसका, एक बार आप इसे गो थ्रू करो, अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे बताना, कमेंट्स में मैं आपको बताऊंगा। और आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी। ओके, वी विल कंटिन्यू विद सच क्वेश्चंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू।